दीपक गौतम जी, ब्रिजवासी। राधे राधे। महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, मेरा जन्म इस ब्रिज में हुआ। मुझे अब इस जन्म के बाद कभी जन्म नहीं चाहिए। मैं कभी कहीं भी जन्म नहीं लेना चाहता। मुक्त होना चाहता हूँ इस जन्म मृत्यु के चक्कर से। गुरु जी, मैं कई साल से आपका बताए मार्ग पर चल रहा हूँ। महाराज जी, मुझे सत्संग के माध्यम से सुनने को मिला कि 1 मिनट में भगवत प्राप्ति होती है। मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। देखो, भगवत प्राप्ति तो वो मिनट एक ही होता है ना जिस समय साक्षात्कार होता है, पर उस मिनट तक पहुंचने के लिए जन्म जन्म मुनि यतन कराए, है ना। अगर हम 1 मिनट में वो स्थिति ले आए तो 1 मिनट में प्राप्त हो जाएगा। प्रभु के सिवा कोई चिंतन न रह जाए, सरल भाषा में भगवत प्राप्ति का स्वरूप। नाम जैसे राधा राधा, कोई चिंतन नहीं, केवल सामने राधा नाम लिखा हो और उसी में डूब रहे डूब रहे। अब रूप प्रकट हो, जे ही श्री जी का रूप प्रकट हुआ, हो गया काम। अब इतना समेटे सो आशिक, फैले सो जमाना। हम तो इतना फैले हुए हैं कि समेटना का देखो ना, आप समेट रहा है मन, इंद्रिया समेट रहे। ऐसे बैठो, छलांग लगाई बानर की तरह, इधर से उधर उधर से उधर। उनको रोकना होगा। इसी के लिए तो प्रयासरत किए, बार बार नाम जप करो, जहाँ तक हो सके ब्रह्मचर्य से रहो, अच्छे आहार करो, किसी वैष्णव का अपराध न बन जाए, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। वैष्णव का अपराध बन जाए तो भगवान के धाम की महिमा जो वर्णन की गई है, वहाँ से आना जाना नहीं है। वैकुंठ धाम जैसे भगवान का है ना, वहाँ से आना जाना नहीं है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहाँ जाने के बाद आना नहीं होता इस संसार में, उसका नाम है वैकुंठ, भगवान का धाम। लेकिन अपराध बन जाया गया तो वहाँ से भी आना हो गया। जय विजय ने शनकादि को रोक दिया, और शनकादि जी भगवान के दर्शन के बहुत प्यासे थे, तो फिर एकदम उनको आवेश आ गया और फिर साप दे दिया। तो जय विजय ही रावण कुंभकर्ण बने आके, 3 जन, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप, शिशुपाल, दंतवक्र, वैकुंठ से आ गए वापस। इसका मतलब सबसे बड़ा अपराध है भगवत प्रेमी महात्माओं की निंदा न करें, उनसे द्रोह न करें, और नाम जप करते हुए अपने मन को समेट ले। ऐसा नहीं कि गृहस्थ नहीं समेट सकता। देखो, चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी है, मन समिटा हुआ है नहीं, सावई मना कृष्ण पदार विंदयो, उनका मन कहाँ है? श्री कृष्ण के चरणों में, जीवन मुक्त है। गोपी जन अपने ब्रज की सब बड़े बड़े परमहंस इनकी चरण धूलि माथे पे धारण करते हैं। क्यों? गृहस्थी में होते हुए, सब काम गृहस्थी करते हुए, मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, एक एक वृत्ति श्री कृष्ण के प्रेम में पगी हुई। एक नहीं, अनंत गोपियां। ब्रजवासियों की जानते हो क्यों महिमा है? क्योंकि उनके श्री कृष्ण के सिवा कोई नहीं है। उनके धन श्री कृष्ण है, उनके परिवार श्री कृष्ण है, उनके जीवन श्री कृष्ण है, उनका जीना श्री कृष्ण है, उनका सर्वस्व श्री कृष्ण है। इसीलिए बड़े बड़े संत भी ब्रजवासियों की चरण धूलि माथे पे धारण करते हैं। तो आप ब्रजरज में जन्मे, ब्रजवासी हैं, प्रभु की प्राप्ति करना चाहते हैं, बस मन को समेटना है। अब उसी में हम सब लगे रहते हैं। बार बार कथा सुनना, नाम जप करना, प्रभु की बातें सुनकर मन उनमें अर्पित हो जाए, उनमें आसक्त हो जाए, संसार को भूलना और प्रभु की स्मृति में डूबना, यही भगवत प्राप्ति है। उसी समय हो जाएगी। पर अभी देखो ना, अपने लोगों का मन असलियत में भगवत प्राप्ति तब मानी जाती है कि चाह है, जब जैसे हमें कोई जमुना जी में डुबो देना और फिर श्वास लेना चाहे, फिर डुबो कस के दबाए रखे, फिर क्या होगा? एकदम एक बार श्वास लेने के लिए पूरी जी जान की ताकत लग जाएगी। अगर अब श्वास नहीं मिली तो मर गया, ऐसी स्थिति आएगी ना। ऐसी स्थिति आ जाए, अगर भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ तो मैं मरा, उसी समय भगवान मिल जाएंगे। रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, अब तो जिया नहीं जा रहा, अब आपके बिना जिया नहीं जा रहा। बस भगवान अंदर की बात जानते, उसी समय मिल जाएंगे। तो चिंता तो करनी नहीं, अपने को सारी वृत्तियां नाम में लगानी है। जितना नाम, प्रभु को तो देखा नहीं, मैंने आपको देखा है, आप ही को गा रहा हो बिल्कुल। अब बस भाव आपका है। तो ऐसे नाम भगवान का स्वरूप है। जैसे हम कृष्ण कृष्ण बोले ना, तो साक्षात कृष्ण ही कृष्ण नाम में है।
राधा राधा तो प्रियाजू ही राधा नाम। तो अगर हम राधा बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं, राम बोल रहे हैं, तो मतलब प्रभु मेरी जिह्वा पे विराजमान है, उसी से हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जब जैसे आप जैसे कि मुझे भगवत प्राप्ति करें तो लगता है यार धन्य है। अभी कलिकाल में ऐसे लोग हैं जो भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, थोड़ी भक्ति भी है तो ऐसी लालसा है कि भगवान को भी हम भजा लें। बहुत चतुर है मनुष्य, हाँ वो चतुराई माया में फंसने के लिए, वो मुक्त होने के लिए नहीं। आप कहोगे ऐसा देखो ऐसा ही तो हो रहा है। हम भगवान की सुख के लिए, प्रसन्नता के लिए अगर आचरण करें तो भगवत प्राप्ति हो जाए, पर हम जो आचरण करते हैं वो संसार को लुभाने के लिए, धन प्राप्ति के लिए, भोग प्राप्ति के लिए, तो घुमा के बेच रहे ना, तो हमें कैसे भगवान मिल जाएंगे? जबकि इन्हीं साधनों से भगवान मिल जाएंगे। उनकी कथा सुनना, उनकी कथा करना, उनका नाम जप करना, नाम कीर्तन करना, दूसरों का मंगल, इसी से भगवान मिल जाते हैं। भगवान को मिलना कठिन नहीं, बिल्कुल कठिन नहीं, क्योंकि अपने बाप हैं, अपने पिता हैं, अपने अंशी हैं, हम उनके अंश हैं। हम भगवान से मिलना नहीं चाहते, ये बड़ी कठिनता है। अब देखो भगवान से मिलने जाए, जो बहुत ही प्रेमी होगा तो कहेगा एक बार केवल छूट दो, हिसाब किताब सब बराबर कर दे, फिर हम आते, फिर मार दो, फिर भगवान मिल जाएंगे। ऐसा तत्काल में भगवान भी आ जाए रूप बदल के कि चलो हमारे साथ, हम बैकुंठ ले चल रहे हैं, तो चलना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, इतना तो छूट दो कि एक बार पत्नी को तो समझाया कि रोना नहीं, हम बैकुंठ जा रहे हैं। मतलब कहीं ना एक बार लड़कवा को गोदी से लेके छाती से ऐसी माया, ऐसी ममता है कि बैकुंठनाथ विमान लेके आ जाए तो भी एक बार तो हम वापस कर ही देंगे कि ठीक है शाम तक दोबारा आप आओ। हम सारी ये हालत हमारी ये है कि हम इतने आसक्त हैं शरीर पर, शरीर संबंधियों पर, भोगों पर, कि भगवान को भी वापस कर दे। ऐसा प्रहलाद जी ने किया। प्रहलाद जी ने कहा मुझे बहुत प्रभु इनको सबको दुखी देख करके बहुत अशांति हो रही, मुझे नहीं चाहिए आपका परम पद, मैं तो आपके भजन के प्रभाव से माया पर विजय प्राप्त कर लूंगा, मैं इनके लिए आपसे प्रार्थना करता हूं, ये सब जल रहे हैं आप। तो भगवान ने कहा जिनको चाहो लेवा लो, तुम जिसको लेवा लाओगे। अभी पूरी नगरी में कोई तैयार नहीं हुआ कि भगवान कह रहे बैकुंठ चलोगे, कोई तैयार नहीं हुआ। माया ऐसी है क्या? फिर एक सूकरी मिली तो बोले इससे ज्यादा गिरी स्थिति किसकी होगी, बिष्ठा खा रही। बोले चल, भगवान कह रहे किसी, तो तू ही चल। तो बोले बैकुंठ में मिलेगा? बोले ये तो नहीं मिलेगा। बोले फिर मुझे नहीं जाना। मतलब ऐसी माया है कि भगवान की तरफ जाने की बात हम लोग करते, लेकिन भगवान कह दे अभी, तो एक बार तो रुकना पड़ेगा। अच्छा प्रभु कुछ मिनट तो दे ही दो हमें, हम जल्दी से जाके बताओ कि बैकुंठ जा रहे हैं, अब चिंता मत करना, रोना मत, सब शांति। और देखो वहां पैसा इतना जमा है, वहां ये व्यवस्था बता आने दो, तुरंत तो हाँ करना उसी की बात है जो समिट चुका है और भगवत प्रेम में मत वाला है। वो तो एक बार क्या सैकड़ों बार गला उतारा जाए तो भी वो राजी है। इसलिए खूब नाम जप करो, भगवत आश्रित रहो। भगवत प्राप्ति होना कठिन नहीं, प्राप्ति की लालसा होना कठिन है, प्राप्ति की चाह। अब जिया नहीं जा रहा आपके बिना, हृदय दाह, अब जिया नहीं जा रहा, न रात में नींद है न दिन में चैन है, कैसे मिलोगे प्रियालाल। भोरी सखी के पद पढ़ के देखो, यमुना किनारे चिल्ला चिल्ला के रोते, आप प्रियाजू कब मिलोगी, लाडली जू मुझ अधम पर तो कृपा कर दो, रोते रहते थे। तो ब्रजवासी जन श्री जी से कहते प्रियाजू या बाबा को दर्शन दे दे, नहीं सहा जाता इसका रोना देख करके। ऐसे रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लाल।